मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ी टेंशन। सिंधिया को लेकर बगावत पर उतरे बीजेपी नेता। सिंधिया को बीजेपी सांसद ने बताया मूर्ख। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ जहां बीजेपी को प्रदेश में हार का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पार्टी में बगावत शुरू हो चुकी है। 2019 के चुनाव में सिंधिया को हराने वाले बीजेपी सांसद केपी यादव ने सिंधिया को मूर्ख बता दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं, मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, कि जिन्हें यही नहीं पता कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सांसद है और भरे मन से जहाँ केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, जहाँ और भी कई जनप्रतिनिधि बैठे हैं, वहाँ मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। मतलब उनकी बुद्धि विवेक की मैं दाद देता हूँ, तो उनमें कहाँ से ये बुद्धि आती है, कहाँ से इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं, हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। केपी यादव का ये बयान तब आया जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में जनता से अपनी पुरानी गलतियों को लेकर हाथ जोड़कर माफी मांगी थी और सिंधिया ने कहा था कि मेरे आपसे संबंध राजनीतिक नहीं है, दिल धड़कता है तो आपके लिए, विकास के लिए सोचता हूँ तो आपके लिए, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई हूँ उसके लिए माफी मांगता हूँ। जाने या अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है तुमको माफ करती हूं। सिंधिया का बयान वायरल होने के बाद केपी यादव ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। केपी यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता है मंच से क्या बोलना चाहिए। वो अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव की माफी अभी तक मांग रहे हैं, जबकि उन्हें हराने वाला बीजेपी का ही सांसद है। इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती है। इसी वीडियो में केपी यादव सिंधिया को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि अगर वो खुद को इतने बड़े जननेता समझते हैं तो उन्हें उसी पार्टी में रहना चाहिए था, कांग्रेस में ही रहकर संघर्ष करते और मेरे खिलाफ एक बार फिर से चुनाव लड़कर देख लेते। उनको इतनी तकलीफ है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जहाँ वो थे वहीं रहना था, और इतने जनप्रिय अगर वो हैं तो वहीं रह के और फिर से एक बार संघर्ष करते, फिर से मेरे साथ चुनाव लड़ते या मेरी पार्टी जिसको भी टिकट देती उसके खिलाफ चुनाव लड़ते और जीतते, तो निश्चित मैं मानता कि हाँ, इनकी बात में दम है। वहीं केपी यादव के इस बयान के सहारे विपक्ष सिंधिया पर हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, गद्दारी का नतीजा है न घर के रहे न घाट के। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी सांसद केपी यादव की लड़ाई अब की नहीं है। उनकी लड़ाई 2019 लोकसभा चुनाव से शुरू हुई, जब केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव हराकर उनकी सीट पर कब्जा कर लिया था। तब सिंधिया कांग्रेस में थे और बताया जाता है कि ये हार भी उनके कांग्रेस छोड़ने की एक बड़ी वजह थी। लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी न सिंधिया उस हार को भुला पाए और न ही केपी यादव गुना लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी को कमजोर होने देना चाहते हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, दोनों के बीच की खुन्नस खुलकर सामने आ रही है। वहीं ये लड़ाई तब और तेज हो गई जब शिवराज सिंह सरकार में मंत्री इमरती देवी ने एक बयान में कहा, इस बार केपी यादव को टिकट नहीं मिलेगा। इसके बाद से केपी यादव बगावत के फुल मूड में आ गए हैं। अब आगे देखना होगा कि ये बगावत किस स्तर पर पहुंचती है। खुदरंग के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट।